नमस्कार, स्वागत है आप सबका असम खबर पर। मैं हूं पूजा छेत्री। तो चलिए ले चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की ओर। सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, रोड पर टैक्सी की तरह चलेगी एयर टैक्सी। केंद्र ने देश में ड्रोन परिचालन के नियमों को और आसान बना दिया है। सरकार ने ड्रोन परिचालन के लिए भरे जाने वाले आवश्यक पत्रों की संख्या 25 से घटाकर 5 कर दी है और लिए जाने वाले शुल्क के प्रकारों की संख्या 72 से घटाकर 4 कर दी है। ड्रोन नियमों को आसान बनाने के बाद सिविल एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मेरा मानना है कि इस समय सड़क पर चलने वाली टैक्सियों की तरह ड्रोन नीति के तहत हमें भी हवा में टैक्सियां नजर आ सकती है। तिनसुकिया में 4 लकड़ी तस्कर गिरफ्तार, लकड़ी से लदी गाड़ी जब्त। तिनसुकिया जिले के डिगबॉय बालीजान इलाके से शुक्रवार तड़के वन कर्मियों की एक टीम द्वारा एक वाहन में लकड़ी की अवैध खेप के साथ कम से कम 4 लकड़ी तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दिया है। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने असम की सीएम से 2 बजे तक संचालन की अनुमति का आग्रह किया। ऑल असम रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से अपील की है कि वे रेस्टोरेंट और अन्य सुविधाओं को 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दे। राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण सरकार ने कुछ महीने पहले कुछ प्रतिबंध लागू किए थे, जिसके परिणाम स्वरूप रेस्टोरेंट को भारी नुकसान हुआ था। आखिरकार सरकार ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी और रेस्टोरेंट को बंद करने का समय शाम 6 बजे तक बढ़ा दिया। AARA के उपाध्यक्ष ने कहा है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल के पालन में रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल को पूरी रात संचालित करने की अनुमति दी जाती है तो वह अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि रात के दौरान अवैध गतिविधियां ना हो। उन्होंने कहा, अगर रेस्टोरेंट को कम से कम 2 बजे तक संचालित करने की अनुमति दी जाती है तो इससे अर्थव्यवस्था को भी मदद मिलेगी। महाराष्ट्र में टमाटर की कीमतों से परेशान हुए किसान सड़क पर फेंके कई टन टमाटर। महाराष्ट्र में इस साल टमाटर की बम्पर फसल किसानों की मुसीबत बन गई है। बाजार में इसके उचित दाम नहीं मिल रहे हैं। लागत भी नहीं निकल पाने से नाराज किसान सड़कों पर टमाटर फेंक रहे हैं। अपनी मेहनत से उपजाया टमाटर किसान सड़कों पर फेंकने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उपजाती टमाटर की मांग उत्तर भारत में बड़े पैमानों पर होती है और इन दिनों इसमें कमी आई है। इसकी वजह से महाराष्ट्र के किसानों को टमाटर की उचित कीमत नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए APMC की वरिष्ठ अधिकारी और बड़े व्यापारियों की बैठक बुलाई जाएगी। इस बारे में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुभाष नवले ने कहा है कि सरकार ने हस्तक्षेप करके किसानों को राहत दिलाने के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया है, तो हम लोग मंत्रियों और विपक्ष के नेताओं के घर के द्वार पर टमाटर फेंकने का आंदोलन करेंगे। देश में कोविड वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड। बीते दिन कोरोना के 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 62 करोड़ के पार। देश में शुक्रवार को कोरोना वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया है। सरकार के मुताबिक भारत में 27 अगस्त को 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत के बाद सबसे ज्यादा लोगों का टीकाकरण है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि आज रिकॉर्ड वैक्सीनेशन हुआ है। 1 करोड़ की संख्या को पार करना एक अहम उपलब्धि है। टीका लगवाने वालों को और इस अभियान को सफल बनाने वालों को बधाई। संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद आगामी 25 सितंबर को। कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। मोर्चे के नेताओं का कहना है कि इस बंद का आह्वान कृषि कानून के खिलाफ जन आंदोलन को बढ़ावा देना है। दिल्ली के सिंधी बॉर्डर पर आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आशीष मित्तल ने कहा कि उनका संगठन आगामी 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी इसी दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का सफल आयोजन किया था। अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए असम खबर। शुक्रिया।
ऐसे ही ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करें।